अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। रवा दबा है जनाब, सफ़र दिन करीब आते जा रहे हैं। वो दिन जिसका हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है, यानी कि वो 30 दिन जिसमें हम राज़ी कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला अपने रब को। और रब का ये वादा है कि ये 30 दिन मैं हर गुस्सा, हर जलाल और दोज़ख के दरवाज़े और सारी चीज़ें सज़ाएँ माफ़ करने के इख्तियार में होता हूँ। बस इस 30 दिन में हमने अपने रब को मनाना है। तो जनाब बड़ी अच्छी तैयारी है। अगर मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ देखना, समझना, सीखना, तो आप रमज़ान का इंतज़ार ना करें, बल्कि आप हमें अभी से डिटेलें सेंड करना शुरू करें ताकि हम उसकी तरतीब व उसको बनाना शुरू करें, ताकि आपको वक्त से पहले उसकी तमाम तैयारी और परचेजिंग करने में आसानी हो। चलिए जनाब, आज है हेल्थ ऑन अ गो, तो देखते हैं हेल्थ ऑन अ गो। यहाँ पे जनाब 2 सफ़र हैं मेरे पास। एक हमने रखी है फुल प्रोटीन के साथ, और प्रोटीन भी हम ले रहे हैं रेड मीट से। अच्छा, रेड मीट बहुत ताकतवर प्रोटीन का शुमार होता है, और जितने अब मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बताऊं कि शायद आपको यकीन आए, जितने बॉडी बिल्डर्स, रेसलर्स और पहलवान हजरात ख़ास तौर पे हैं, वो प्रोटीन पे उनका है अमल दखल। अब उनकी प्रोटीन ख़ास तौर पर पहलवानों की अगर हम बात करें, और आई एम श्योर कि मुझे देखने वाले बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनका कहीं ना कहीं कोई लिंक पहलवानों के साथ होगा या उनके दोस्तों में कोई होंगे, तो आप उनसे पूछें या उनकी खुराक देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेसिकली खाते क्या हैं। कोशिश वो करते हैं भुना हुआ और तला हुआ गोश्त खाने की। पहलवानों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉडी बिल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फिर अंडे की सफ़ेदी, चिकन का मीट थोड़ा सा बॉइल करके, और मीट का ज़्यादा फोकस रखते हैं। वजह क्या है? क्योंकि मसल्स मजबूत करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं, और अपनी बॉडी को शेप देना है। हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, हम फैट की बात नहीं कर रहे हैं। फैट एक अलग चीज़ है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा माशाल्लाह बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन ज़रा उनको गौर से देखें या उनकी रूटीन को चेक करें तो उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मोटापा होता है, वो फैट होता है। वो ज़्यादा चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, भाग नहीं सकते, कोई हैवी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोटापा है। लेकिन एक बॉडी बिल्डर या पहलवान टाइप का जो शख्स होता है जिसकी बॉडी ठोस होती है, तो वो ताकतवर भी होता है, वो वज़न भी उठा लेता है, वो भागता भी है, लड़ता भी है, बहुत सारे, वो हेल्थ आ जाती है। ठीक है, तो हमने अपनी शख्सियत में, यानी कि अपने वजूद में हेल्थ को बिल्ड करना है, हमने फ़ैट को बिल्ड नहीं करना। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम रूटीन में ला सकते हैं अपने घर की कुज़ीन में, और बड़े सिंपल तरीके से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। पहला सफ़र है मेरे पास हेल्थ एंड गो में। अ वेरी स्पेशल क्रिस्पी चिकन, क्रिस्पी नूडल्स, बहुत सारे इसके नाम हैं। पैन फ्राइड नूडल्स भी इसको कहते हैं, क्रिस्पी नूडल्स भी इसको कहते हैं, और 2-3 इसके बड़े अच्छे फ्लेवर्स हैं जो बनाए जाते हैं। उसमें एक जो सबसे मज़ेदार फ्लेवर है वो हम आज शेयर करेंगे आपके साथ। यहाँ पे जनाब चिकन को हमने सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेयर में काट लेना है, ताकि हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाए। अगर तो ब्रेस्ट चिकन का ज़्यादा वज़नी नहीं है तो फिर आपने तकरीबन 3 लेयर बनानी है, और अगर थोड़ा सा हैवी चिकन है, 2.5-3 किलो की चिकन का ब्रेस्ट है, तो फिर आपने
तकरीबन 5 से 6 लेयर बनानी है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास कितनी लेयर बन गई हैं। एक ये रहा, 1 2 3 और ये 5। ठीक है जी, 5 लेयर हम बना चुके हैं एक ब्रेस्ट में से। और अब इसको हमने बारीक काट लेना है। सेम स्टाइल यहां करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम अगला स्टेप भी शुरू कर दें ताकि हमारी यहां पे ऑयल, एक, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इसको बारीक बारीक, इससे भी हम बारीक कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि इससे भी बारीक, इतनी भी बारीक हो सकती है कि ये मोटी जो धागा होता है उस साइज का भी कर सकता है, लेकिन टेक टाइम। इसके अंदर बड़ी नफासत से जब कंपटीशन वगैरह होते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक खाना बनाना हो और वही खाना आपकी जीत या हार का फैसला करे तो उसे बड़ी मेहनत की जाती है और एक एक कट्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन में गलती की गुंजाइश नहीं होती है। अच्छा, अब उस कंपटीशन को अगर हम घर में ले आएँ और किसी ऐसी दावत या किसी ऐसे मेहमान या किसी ऐसे शख्स के सामने कि वो खाने को देख के ये कहे कि वाकई इस पर बहुत अच्छी मेहनत है, तो वो भी एक तरीके से कंपटीशन ही होता है। तो यहाँ पे चिकन को हमने रखना है एक मिक्सिंग बाउल में। यहाँ पे 1 टेबल स्पून पीला वाला पपीता, याद रखिएगा येलो, सफ़ेद पपीते का या जो ऊपर से ग्रीन और अंदर से वाइट होता है, खुदारा उसका इस्तेमाल मत करें। मैं बड़ी गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बेसिकली मेडिसिन बनाने के काम आता है, नॉट इन फूड। कभी कभी वो खाने को कड़वा कर देता है, कभी कभी खाने में इतनी ज़्यादा गलावट दे देता है, और वो अगर थोड़ा सा कच्चा पक्का करके किसी भी तरीके से अगर किसी बच्चे के या बुज़ुर्ग के पेट में चला जाता है तो फिर वो डायरिया, वॉमिटिंग और लातदाद और दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और वो लाइफ एंड डेथ वाली कंडीशन पे आ जाता है। तो येलो पपीता लें, जो हम अमूमन एज ए फ्रूट खा लेते हैं, बस उससे 3-4 दिन पहले, मतलब ऐसा हो कि अगर मैं छील के उसको साबुत खाने की कोशिश करूं तो मैं खा ना सकूं, बस वो, लेकिन कलर पीला होना चाहिए, नरम हो, कलर पीला हो। 1 टेबल स्पून पीला वाला पपीता। ठीक है, यहाँ पे बहुत हल्का सा सॉल्ट और इसको हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून, चले जनाब, ये रख लेते हैं यहाँ पे। ऑयल का हमें इंतज़ार है, ऑयल ज़रा हमारी मर्ज़ी का गर्म हो जाए तो फिर हम इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 जो है वो है मोटी हरी मिर्च,
आप हरी मिर्च की जगह जो लाल वाली मिर्च मिलती है फ्रेश, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 3 दरमियाने से छोटी प्याज, ठीक है, बेबी ऑनियन भी कहते हैं इसको, ये, और क्वार्टर गड्डी धनिया, ये मैं शामिल करूँगा इस जूसर ब्लेंडर में। और इसको मैं पीसता हूँ थोड़े से कोकोनट मिल्क के साथ। ये मेरे पास कोकोनट मिल्क पड़ा हुआ है आधा प्याली के बराबर। आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारी रेडी है, मैरिनेशन ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इस चिकन को एक एक करके शामिल नहीं करना, बल्कि इस तरीके से देखिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ चंद लम्हों के फ्राई के बाद थोड़ा सा सेटल्ड हो जाने दें उसका, और उसके बाद आपने स्टैनर से इसको खोल लेना है। बिल्कुल मत डरिएगा, ये जुड़ेगी नहीं। ये लीजिए जरा। हाँ, अगर तो इसके अंदर अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर जो हमारी ख़वातीन माशाल्लाह चाहती हैं हर चीज़ में एक ही तरीके से चीज़ को लगा देना, वो चीज़ आएगी तो फिर ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसको खोल के आपने हल्का सा फ्राई करना है, ओवर फ्राइंग नहीं होनी चाहिए। और इस चिकन को हमने गोल्डन कलर, जब लाइट सुनहरी सा कलर आ जाए तो इस चिकन को हमने निकाल लेना। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई किया तो ये थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं थोड़े जो पपीते के पार्ट्स हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। अब वो तमाम के तमाम ऑयल से निकाल के हमने यहाँ इस चिकन में शामिल करना है। ये इसका फ्लेवर है, बड़ा यूनिक सा, एक ऐसा टच कि जो आम खाने वाला जो होगा वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ आपको याद होगा हमने क्या क्या शामिल किया था। मोटी वाली हरी मिर्च, क्वार्टर गड्डी हरा धनिया और एक दरमियाने से छोटी प्याज, आधा प्याली कोकोनट मिल्क शामिल करके हमने ये पेस्ट रेडी कर लिया। अब आ जाते हैं अपनी कुजीन यानी कि कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई, हल्का सा चंद ड्रॉप ऑयल के, ताकि ये आपकी कढ़ाई जो है वो अच्छी तरीके से चिकनी हो जाए, ग्रीसी हो जाए। और उसके बाद यहाँ हमारे पास आधा पैकेट उबले हुए एग नूडल्स हैं। इसको हमने ये लीजिए जनाब, ये रखते हैं। और अब इसको चलाना नहीं है, इसको कतई तौर से हम चलाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, चम्मच नहीं चलेगा। लेट देम फ्राई। और चंद लम्हों के बाद सिर्फ हम कढ़ाई को ऐसे हिला के देखेंगे। जब तक ये कच्चा होगा ये कढ़ाई से चिपका रहेगा, और जैसे ही तैयार हो जाएगा कढ़ाई को छोड़ देगा। ये देखें पूरी
एक लेयर बन के पूरा हिलने लगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आपने इसको चम्मच नहीं चलाना, याद रखिएगा। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरीके से इसको आप ज़रा सा हिलाएंगे तो साउंड इसका क्रिस्पी सा आपको आएगा। बस क्रिस्पी से का साउंड आ जाए तो फिर आपको इसको टर्न कर लेना है। हम तो खैर इसको ऐसे कर लेते हैं, आप प्लेट के साथ इसको कर लीजिएगा, सिंपल बड़ा। और उसके बाद जब दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा सिका हुआ कलर आ जाए तो इसको हमने, बल्कि अभी थोड़ी देर में हम इसको उतारते हैं क्योंकि इसको दोबारा मुझे सेट करना पड़ेगा। पहले हम थोड़ा इसकी सॉस की तैयारी कर लें। सॉस के लिए जनाब बहुत हल्का सा ऑयल, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन, दोनों ऑप्शन है आपके पास, 1 टेबल स्पून थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और इसमें तकरीबन एक छोटे लेमन का जूस या तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस हम शामिल करेंगे। और साथ में 1 चाय की चमची दानेदार चीनी, याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें शामिल करके थोड़ा सा हमने इसको पकाना है ताकि अदरक लहसुन या लहसुन का जो पेस्ट है वो लेमन और चीनी के साथ एक नया सा जायका दे दे। और उसके बाद 3 टेबल स्पून वॉरचेस्टर और 3 टेबल स्पून सोया सॉस और आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर। चूल्हे की लो को स्लो करके ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये तमाम का तमाम थोड़ा सा पानी ताकि फ्लेवर जो है तमाम ज़ाया ना हो, आ जाए। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और ये फ्राई करी हुई चिकन बमे फ्राई करे हुए पपीते के। अब इसको थोड़ा सा हमने पका लेना है ताकि यहाँ नूडल्स की हम तैयारी कर लें। नूडल्स लिए मैंने प्लेट पे नहीं निकाले थे कि आप मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई ऐसी दावत है या 3-4 खाने आप बना रहे हैं तो तरतीब दे लें। जब मेहमान आ जाएं खाना सर्व हो तो फिर आपने इसको फाइनल देना है और इसको गरम करना है, गरम नूडल्स सॉस और सर्व कर दें तो बिल्कुल परफेक्टली गरम खाना आपके मेहमानों तक चला जाएगा। ये लीजिए जनाब, ये आ गई। अब भाप इसमें से आप देख सकते हैं ये गरम गरम, और यहाँ
थोड़ा सा इसको पका के जो इसका वाटरी था, जो अभी जग में पानी हमने शामिल करा था, उसको ज़रा सा ड्राई करना है और थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाए। जैसे ये गाढ़ापन आ जाए तो यहाँ ये इसके ऊपर वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्पी नूडल्स, कंप्लीट मेन कोर्स है, कंप्लीट खाना जिसको हम कहते हैं। यहाँ आ जाते हैं हेल्थ एंड गो में दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र मेरे पास अब वेरी स्पेशल सैलेड है, और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रोटीन को हम देखेंगे कि प्रोटीन हम सही और सबसे हैवी प्रोटीन कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ बीफ अंडरकट का मैं इस्तेमाल करूँगा। बीफ अंडरकट को हमने स्लाइस कर लेना है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बीफ स्लाइस हो चुके हैं। बीफ स्लाइस को हेल्थ एंड गो की हम बात कर रहे हैं, जहन में रखिएगा। यहाँ पे इस बीफ को हमने जो स्लाइस किया हुआ था गर्म पानी में, सिर्फ 2 जोश देने हैं। अच्छा, इसके लिए आपने यूज़ अंडरकट करना है। प्लीज़ बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर नॉर्मल आप गाय का गोश्त लेंगे तो वो इतनी जल्दी गलेगा नहीं। अंडरकट में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत और तासीर रखी है। ये चिकन से भी जल्दी पकने वाला गोश्त है ये रेड मीट, लेकिन चिकन के गोश्त से भी जल्दी पक जाता है। यहाँ आपने इसको रखा जनाब, और यहाँ अब हम आ जाते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। यहाँ ले लेंगे 2 अदद टमाटर। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत बड़े टमाटर ना हो, छोटे क्यूब उसके काट लें। छोटे टमाटर हमने लेने हैं। एक चीज़ जहन में रख लें बिठा के कि जो वेजिटेबल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, वो प्याज ले लें, टमाटर ले लें, खीरा या लौकी या टिंडे, जो भी, वो जितनी ज़्यादा बड़ी साइज़ में हो जाएगी, आप समझ लें कि वो उतनी ज़्यादा उस पौधे, उस बेल, उस जड़, उस अपने दरख्त के साथ जुड़ी रही, तो उसका वजूद बड़ा होता गया, यानी कि वो पक्की उम्र की तरफ आ गई। और जितनी यंग छोटे साइज़ की वेजिटेबल होगी, वो यंग वेजिटेबल होगी, फ्रेश होगी, ताकतवर होगी, और उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। बानिस्बत बड़ी वेजिटेबल के छोटी वेजिटेबल में एनर्जी और ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जैसे छोटे इंसान और बड़े इंसान की, एक बच्चे की और एक अधेड़ उम्र शख्स की, मतलब 15-16 साल का एक बच्चा हो और एक हो 50, 45, 55, 60 का, तो फ़र्क होगा उनकी ताकत में। ये जनाब तैयार। ऊपर से ये जो इसका झाग हैं, ये हमने हटा देने हैं। ये रेड मीट में ज़रूर आपको मिलेगा, हड्डियों में मिलेगा, बेशक वो चिकन की हड्डी हो। असल में ये
जो ब्लड होता है उसके साथ जो पानी होता है ये वो है। चले जनाब, और यहाँ इसको ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टमाटर हमने शामिल किए 2 अदद छोटे। छोटी प्याज अगर बेबी ऑनियन है 2, नहीं तो दरमियानी जो प्याज है उसकी 1.5 प्याज छोटा काट के वो, तकरीबन 5 से 6 रिंग पाइनएप्पल काट के छोटे पीसेस में वो हमने शामिल किए। क्वार्टर गड्डी फ्रेश पार्सले हम शामिल करेंगे। और ये जो बीफ अंडरकट अभी आपके सामने स्लाइस करके हमने 2 जोश इसके उबाले, उसके बाद पानी फेंक के थोड़ा सा ठंडे पानी से इसको धो लीजिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। अब ये इतना सॉफ्ट और नरम है कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये इतना गला हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, ज़रा से भी आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बीफ इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस 3 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची काली मिर्च, जायके के हिसाब से नमक। नमक बहुत ज़रूरी और कीमती चीज़ है हमारे इंसानी जिस्म के लिए। और तकरीबन आधा प्याली के बराबर प्लेन मायोनीज शामिल करेंगे इसमें। और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कोई अच्छा सा प्लेटर ले लें, बल्कि ये बड़ा है, मैं थोड़ा सा खूबसूरत छोटा सा प्लेटर लूं। This is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आपने, अच्छा ये सैलेड जो है कंप्लीट मेन कोर्स भी है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल की ताकत, प्रोटीन की ताकत, सब कुछ मौजूद है इसमें। और ये लीजिए जनाब, हेल्थ एंड गो चीज़ें मैं समेट लूँ यहाँ से जल्दी जल्दी। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक, उस खालिक, उस परवरदिगार से। क्या है मालिक, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक, हम बहुत नादान हैं, हमने बेतहाशा गुनाह किए और हर गुनाह करने के बाद हम तेरे आगे माफ़िया मांगते हैं, तो उससे इल्तिजा करते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा ये गुनाह नहीं होगा। ए माबूद, लेकिन हमसे फिर हो जाता है। और तू इतना बड़ा गफूर रहीम है कि तू रोज़ाना हमें सुलाता है, रोज़ाना उठाता है और रोज़ाना हमें रिज़्क़ अता फरमाता है। हमारी सांसें तूने धीमी है। ए रब, हम तेरे एहसानमंद हैं। ए रब, हमारी बख्शिश फरमा दे। हम नादान हैं, हमारी नादानियों को दरगुज़र फरमाना, हमारी पकड़ नहीं करना, क्योंकि हमें तो इतनी ताकत नहीं है। ना हमारे माँ बाप, ना हमारे आबो अजदाद हमें बचा पाएंगे। रब, सिर्फ तू हमें बचा सकता है। रब, हमें बचा ले, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही हमें बचा सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।